देख ले। जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी है क्या। तो आइए, आज मैं जो हूँ जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं हम बिना देर किए कि ज्योग्राफी होता क्या है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो और ग्राफिया। अच्छा, जियो के अंतर्गत आता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होगी ज्योग्राफी की वो होगी कि पृथ्वी के वर्णन को ही ज्योग्राफी कहा जाता है। अच्छा, जो ज्योग्राफी है इस शब्द को जो है किसने दिया? तो ये दिया था वॉन हम्बोल्ट ने। जियोग्राफी का शब्द जो दिया था वो दिया था वॉन हम्बोल्ट ने। और अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में भी हमें पता होना चाहिए हम पढ़ते हैं इसमें भारत का परिचय। हम भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं भारत का परिचय। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि दरअसल भारत कहाँ है और भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है और उसका क्षेत्रफल कितना है। तो हम देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो हमें कैसे पता चलता है? उसका हमें जो पता चलता है वो चलता है ग्लोब पर। किसी भी जो पृथ्वी की जो जगह है उसका जो हमें पता चलेगा वो चलेगा ग्लोब पर। यानी कि अब ये है, हमें इसके बारे में क्या पता है, क्या है? तो ये ग्लोब है। मैं कह रहा हूं कि ग्लोब है, वरना तो वैसे तो ये सर्किल भी है, मगर मैं कह रहा हूं कि ग्लोब है। इसका फायदा क्या है? तो पृथ्वी का जो प्रारूप है उसी को हम ग्लोब कहते हैं, जिससे कि हमें पृथ्वी का जो है कहां पर स्थल है और कहां पर जल है इसके बारे में पता चलता है। तो अच्छा, ग्लोब पर जो है हम पढ़ते हैं ग्लोब। ग्लोब पर दो प्रकार की लाइनें होती हैं। एक होती है क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा।
अच्छा, क्षैतिज रेखा में भी होता क्या है कि इसमें अक्षांशीय रेखा, लेटिट्यूडनल लाइन, और इसमें देशांतरीय रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। जो अच्छा, ये क्या है हमारी, ये है 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं ग्लोब पर भूमध्य रेखा। अब हमारी क्या आदत है, हमारी आदत है हिंदी, हमारी जो राजभाषा है वो है हिंदी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो दरअसल है क्या कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है वो भूमध्य रेखा, उसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो हमें जो है भूगोल के हिसाब से पता होना चाहिए उसके बारे में। तो भूगोल के हिसाब से हम इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। अब हर किसी के पढ़ने का जो है अलग अंदाज होता है, तो भाई इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। अब ग्लोब पर जो ये अक्षांशीय रेखा है, इसके जो है ये जो 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये है साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और ये है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। तो इस भूमध्य रेखा के जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा गुजरती है, यानी कि लैटिट्यूडनल लाइंस, जिसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। तो ये 23.5 डिग्री के अंतराल पर गुजरती है। तो जो उत्तर की जो अक्षांशीय रेखा है 23.5 डिग्री पर, हम उसी को बोलते हैं कर्क रेखा। और ये जो दक्षिण की जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। अब इसी के बारे में हम जो है पढ़ते हैं आगे के, ये है क्या, देखिए विषुवत रेखा, ये थी 0 डिग्री अक्षांश, और ये है 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। अच्छा, जो ये थी मकर रेखा। तो ये होता क्या है कि हमें जो दिखाई दे रही है अक्षांश रेखा, हमें लग रहा है कि लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन दिखाई दे रही है, जबकि ये लेटी हुई नहीं है। ये है क्या,
दरअसल प्रत्येक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। यहां पे जो है ये इस तरह से हमें दिखाई दे रही है ग्लोब पर, लेकिन ये है इस तरह से। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्रत्येक अक्षांशीय रेखा एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। जैसे अभी यूपी पुलिस में एक प्रश्न आया था, प्रश्न था कुल अक्षांश रेखाएं, कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कुल अक्षांश रेखाएं हैं कितनी। तो मैंने बताया था अभी आपको कि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के जो है इस तरह से, जो ये है उत्तरी ध्रुव यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस पे जो है इस तरह से कुछ लाइनें खिंची होती हैं। अब यही पूछा गया था कि ये लाइनें होती कितनी हैं, तो ये होती हैं 90 + 90 + 1। अच्छा, ये है क्या? यानी कि 90 जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो तो साउथ पोल में होंगी, और जो 90 अक्षांश रेखाएं होंगी वे नॉर्थ पोल में होंगी, यानी कि 90 होंगी दक्षिणी ध्रुव में और 90 होंगी उत्तरी ध्रुव में। अच्छा, ये एक कहां से आ गई फिर? जब 90 इधर है और 90 उधर है तो एक कहां से आ गई? एक है ये इक्वेटर लाइन। भाई ये भी तो है एक, ये भी तो संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, हमें ही तो दिखाई दे रही है इस तरह से है, मगर है ये संपूर्ण वृत्त। तो अगर प्रश्न हो कि ग्लोब पर कुल वृत्तों की संख्या तो 181 यानी कि 181, कुल 181 व्रत होंगे। अच्छा, देशांतर रेखा क्या है फिर? हमने इसके देखे थे कि दो पार्ट हैं इसके, एक अक्षांशीय रेखा और एक देशांतर रेखा। तो ये क्या है? हमारा ग्लोब। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतरीय रेखा कहलाती है। क्या कहा मैंने? कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतरीय रेखा कहते हैं। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति, यानी कि भारत कहां पर है इसमें। अब ग्लोब में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि भारत कहां पर है। ये क्या है? भारत। हाँ, तो हमने भी देखा कि देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं कि भारत कहां पर है ग्लोब पर। तो ये क्या है? ये भारत है। क्या है? भारत। तो अब कुछ बोलेंगे
कि ये तो साउथ में भी आ रहा है भाई और ये नॉर्थ में भी। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत का जो है, हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार इसका। ये बन गया, ये बन गया भारत। ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यह है उत्तरी अक्षांश और यह है दक्षिणी। यह है पश्चिम, यह है पूर्व। तो इसकी जो स्थिति है सेम यही कंडीशन है इसकी। तो हम देखते हैं इसका जो है, यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा, इसकी जो है पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। और इसकी देखते हैं हम, उत्तर से जो है दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की, तो ये है 2933 किलोमीटर। जबकि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, वो है 3214 किलोमीटर। अब देखते हैं हम। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब हम देखते हैं, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। तो ये है भारत। अगर ये है क्या, तो भारत के जो है, भारत को भारत किसने कहा? ये हैं भारत के उपनाम, यानी कि भारत को प्राचीन काल में किस किस नाम से पुकारा जाता था? तो वो है आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप। अच्छा, भारत को जो है आर्यव्रत किसने कहा? प्रश्न तो भाई कुछ भी आ सकता है। भारत को आर्यव्रत किसने कहा? तो इसका आंसर है उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा। अच्छा, भारत को जो है हिंदुस्तान कहा,
ईरानियों के द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान कहा गया। ईरानियों को जो है पारसी बोलते हैं। अब जो है ईरानियों को पारसी बोलते हैं। तो फिर जम्बूद्वीप किसने कहा? तो वेदों और पुराणों में जो है, वेदों और पुराणों में जो है भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। अब भारत, पॉइंट है हमारा कि भारत को भारत किसने कहा? तो उत्तर भारत के चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर उत्तर भारत के चक्रवर्ती राजा जो है भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो यहां तक आप सभी को क्लियर है? तो हम देखते हैं भारत की जो है, इसकी जो है जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। ये जो है वो बिना द्वीप के है, द्वीप सहित जो है वो अलग है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। तो भारत की जो है जलीय सीमा की जो लंबाई थी वो हमने देखा 6100 किलोमीटर। लेकिन मैंने अभी बताया आपसे कि ये जो है द्वीपों सहित नहीं है, इसमें द्वीप इंक्लूड नहीं है, द्वीप सुधा जो है द्वीप सहित जो है वो अलग है। जबकि भारत की जो है स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। अच्छा, अब आप बोलोगे कि आपने इतना तो बता दिया कि जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, लेकिन आपने अभी बताया कि द्वीप इंक्लूड नहीं है इसमें। और अगर प्रश्न हो कि भारत की जो है, मैं लिख ही देता हूं, भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई, अगर प्रश्न आएगा कि द्वीपों सहित, तो वो होगा 7516.6 किलोमीटर। मैंने अभी आपसे क्या बताया? मैंने कहा कि अगर प्रश्न होगा कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई, तो वो 6100 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर प्रश्न में आएगा कि भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित, तो उसका जो आंसर होगा
वो होगा 7516.6 किलोमीटर। इतना आप सभी को क्लियर है? क्लियर है भाई? तो हम जो है वीडियो को देखते हैं और अभी आगे बढ़ाएंगे इसे। क्योंकि वन लाइनर में तो बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार तो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। अब ये क्या है, कौन सी शेप है भाई? तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय। कैसा है भारत का आकार? चतुष्कोणीय। तो भारत का जो है आकार है वो है चतुष्कोणीय। मैंने ये बताया था अभी आपको, मैंने बताया था पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब ये तो है नहीं कि कहां तक है, कहीं तो इसका समाप्ति होगी। तो भारत का जो है जो उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु है वो है कैप कैमोरिन। ये क्या है? भारत का जो है जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरापोल और इसका जो दक्षिणी बिंदु है कैप कैमोरिन, जो कहां पर है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और ये जो है ये कहां पर है? ये है गुजरात। और किविथु, ये भारत का जो पूर्वी बिंदु है किविथु, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। और भारत का जो है उत्तरी बिंदु है ये अब पड़ता है लद्दाख में। तो देखिए हम जो है वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।